बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं आईनी तरमीम के इस मिशन को, वो एक तरफ इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि 2/3 अक्सरियत भी हमारे पास है, जमीर पे वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है, ऐसे लगता है जैसे हाथी निकल गया, सिर्फ दुम बाकी है। जब मौलाना आते हैं स्क्रीन पर तो ऐसे लगता है कि मैच तो वहीं फंसा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कब तक ये जो डेडलॉक का इंप्रेशन है ये खत्म हो जाएगा? आयशा, आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसके बारे में भी तबसरा किया था। मैंने कहा था आखिरी वक्त तक ये सिलसिला चलेगा। सारे खिलाड़ी जो है उनको मालूम है कि गेंद ने कहाँ आना है, बैटिंग कैसे होनी है और आखिरी वक्त पे विकेट कैसे लेनी है। मौलाना को भी पता है, बिलावल को भी पता है, और वो लोग जो चुप हैं उनको भी पता है, सबको पता है। और ये एक गेम खेली जा रही है। उसकी वजह गेम की दो रीजंस हैं। एक तो ये कि पीटीआई को प्लान जो है वो पता ना चले, क्योंकि अगर पीटीआई को प्लान पता चल जाता है जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कब होगा, कितने लोग होंगे, कहां से तोड़े जाएंगे, वगैरह वगैरह, और दूसरा ये कि इसके मसवदे के अंदर होगा क्या। क्योंकि देखिए, अगर मसवदे में ऐसी इनकलाबी किस्म की चीजें हैं जिसके साथ वकला तंजीम को भी इकट्ठा किया जा सकता है, तो फिर वो एक सिलसिला बनता है। और अगर उसमें इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है और जो छोटी मोटी चीजें ही हैं जिसका ताल्लुक वो जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ है, तो फिर शायद वकला हजरात भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलहदा भी हो सकता है। तो अगर अंदर होता है तो वकला हजरात इतना एहतजाज नहीं करेंगे, अगर बाहर होता है तो शायद थोड़ा ज्यादा करें, एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि उनको कुछ मिल जाएगा एजिटेट करने के लिए, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि मौलाना जो है वो भी पूरी बात नहीं कर पा रहे। कभी कहते हैं हो गया बात, अब सब मसला हल हो गया है, बस अभी 2-3 चीजें रह गई हैं। कभी कहते हैं कि यार ये तो 9 महीने लगने चाहिए थे इस किस्म की बात। मौलाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ये सारी पॉपुलैरिटी, जो सारे कैमरास जो है मौलाना की तरफ जिनका रुख हुआ हुआ है। तो इसलिए क्यों ना इसको और जितनी देर चलाया जाए। इतनी अटेंशन कब मिलती है मीडिया से। और बात यह है कि पीटीआई का हाल आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज्ड साउंड कर रही हैं, मीडिया को समझ नहीं आ रही कि ये जा कहाँ रहा है, होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। तो पीटीआई का हाल क्या होगा? उन्हें तो इमरान खान से भी महरूम कर दिया है कि आप उसको कंसल्ट ना कर सके। तो इसलिए पसूड़ी पे ही सारी जगह थे। और ये बड़ी डिलिबरेटली क्रिएट की गई है, ये डिलिबरेटली क्रिएट की गई है आयशा। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आखिरी दिन के आपको पता चल जाएगा और सारे एक दूसरे को जफियां डालेंगे और कहेंगे हो गया कॉम्प्रोमाइज होगी। मौलाना कहेगा हमारा मसवदा एक्सेप्ट हो गया, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, और नून लीग कहेगी हम तो सबको साथ लेके ही चलना चाहते थे। ये याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, ये क्लिप आपको दिखाना पड़ेगा बाद में। जी। क्या मौलाना कहेगा हमारी बात तो, और सारी बात तो मान ही ली, बड़ी मजा आ गया। पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, आप तो ये कहते थे। और नून लीग वाले कहेंगे हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, हमारे तो इरादे बड़े नेक थे। तो इसलिए आयशा, डोंट वरी, ये मामला ऐसे ही चलेगा। किसी को वो डेट नहीं पता चलेगी, ये डेट बड़ी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होगी। और एक्चुअल मसवदा जो है, इसीलिए 3-4 चला रहे हैं ना वो। एक मौलाना का चल रहा है, एक पीपल्स पार्टी ने अपना आज एक पेशकदमी कर दी है, और नून लीग वाले अपना लेके बैठे हुए हैं अभी भी, और बातें चल रही हैं। हर एंकर लगा हुआ है, ओ इसमें ये है, उसमें ये है, और हर किस्म के फेक किस्म के ड्राफ्ट्स फ्लोट हो रहे हैं। दरअसल याद रखिएगा, एक मकसद है इस सारी गेम का, एक मकसद है कि जो सियासत आ गई है अदलिया के अंदर उसको निकाल दिया जाए।